कि कितने टाइप की ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप होती है। कि मेरे पास में अगर ऑस्ट्रेलिया पीआर है तो मैं कितने टाइम के बाद में, कितनी ड्यूरेशन के बाद में ऑस्ट्रेलिया सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा। आइल्स या पीटी जैसे एग्जाम्स भी देने पड़ते हैं। क्या हमको ऐसा ही कोई एग्जाम ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप के लिए भी देना होता है? अगर मैं इस एग्जाम में फेल हो जाऊं, कैन आई रीअपेयर? एंड इफ यस, कैन आई रीअपेयर मल्टीपल टाइम्स? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। गुड टू सी यू बैक। मैं हूं राकेश और मेरे साथ हैं संजय। Hello friends, nice to see you back again. फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ में शेयर करेंगे ए पाथवे टू ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप। अगर आपके पास में ऑस्ट्रेलिया की पीआर है तो उस पीआर को हम ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और इस पूरे प्रोसेस के अंदर टोटल आपको क्या क्या करना होता है, वो सारी इंफॉर्मेशन आज हमारे साथ में संजय शेयर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, संजय, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। आपको आपकी ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप मिल गई है। तो Thank प्लीज you. आप हमारे साथ में अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आपने ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप कैसे मिली। और उससे पहले आप प्लीज हमको ये बताइए कि कितने टाइप की ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप होती है। हाँ राकेश, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप तीन तरह की होती है। एक होती है बाय बर्थ, एक होती है बाय डिसेंट और एक होती है बाय कन्फेरल। अगर मैं इसकी एक बहुत ही ब्रीफ डेफिनेशन में जाऊं, बाय बर्थ का मतलब सिंपली ये है कि अगर आप यहाँ बॉर्न हुए हैं तो आप बाय डिफॉल्ट ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है। अगर आप बाय डिसेंट फॉर्म फिल करते हैं तो इसका मतलब आपका एक पेरेंट सिटीजन है और उस पेरेंट के बेस पे आपको डिसेंडेंसी में सिटीजनशिप मिलती है। और अगर आप बाय कॉन्फेरल भरते हैं, जो कि मैक्सिमम पीआर बाय कॉन्फेरल भरते हैं, तो आपको सिटीजनशिप आफ्टर पीआर मिलती है। तो याद रखिए फ्रेंड्स, अगर आप पीआर पे हैं तो आपको बाय कॉन्फेरल चूज करना है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो। इसके बाद में संजय, जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे माइंड में आता है कि मेरे पास में अगर ऑस्ट्रेलिया पीआर है तो मैं कितने टाइम के बाद में, कितनी ड्यूरेशन के बाद में ऑस्ट्रेलिया सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा। राकेश, इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है 4 साल मिनिमम। आप 4 साल के बाद ही इसको इसके लिए एलिजिबल होते हैं। हाँ, ड्यूरिंग 4 इयर्स अगर आप लेट से कुछ हफ्तों के लिए या इवन 1 2 3 महीने के लिए बाहर जाते हैं तो वो जनरली इतना मैटर नहीं करता है। इसका अगर आपको बिल्कुल क्लियर आंसर चाहिए तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने ईमी की वेबसाइट पे एक कैलकुलेटर डाला हुआ है। उस कैलकुलेटर में जब आप ओपन करेंगे, और हम उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन पे डाल देंगे, आप सिंपली उस कैलकुलेटर में जाइए और आपको वहां पे तीन तरह की डेट्स मिलेंगी। और वो वेबसाइट आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली बता देगी कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। और सेकेंडली, अगर आप नहीं हैं तो आप कौन सी डेट पे एलिजिबल होंगे। ये एल्गोरिदम ऑलरेडी वहां पे स्टोर्ड है, तो हमें कोई भी इसमें मैनुअल एफर्ट नहीं करना है। सिंपली आप वहां पे अपनी करेक्ट डेट्स भरिए और आपको वहां पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके। तो संजय, जो आपने बताया उसके बेसिस पे जब हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हम एलिजिबल हैं या नहीं है, अब एलिजिबिलिटी तो हो गई, लेकिन प्रोसेस कैसे स्टार्ट करना है, हमें नेक्स्ट क्या करना है जब हमें ये पता चल गया कि हम एलिजिबल हैं ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप के लिए? राकेश, ये प्रोसेस काफी इजी प्रोसेस है, थोड़ा सा लेंदी जरूर है, बट मैं बोलूंगा काफी इजी है। आप सिंपली अपने ऑनलाइन ईमी के अकाउंट में जाइए जहाँ पे आपने पीआर भी भरा होगा। वहां पे एक सिटीजनशिप का टैब होता है। आप जैसे ही वो टैब को क्लिक करेंगे, आपको ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप का फॉर्म स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी स्क्रीन पे खुल जाएगा। आप अगर प्राइमरी एप्लीकेंट हैं अपने पीआर के, आप वो फॉर्म भरिए। थोड़ा सा चैलेंजिंग ये होता है कि अगर आपने लेट से शुरू में काफी हाउसेस रेंट किए हैं, एक टेंटेटिव डेट्स वहां पे लिखनी पड़ती हैं विद द एड्रेस। और उसके अलावा अगर आपने ट्रैवल किया है तो आपको वो ट्रैवल की डेट्स वगैरह और कंट्री के डिटेल्स भी देने पड़ते हैं। तो आप अपना पासपोर्ट भी साथ रखिए कि जहाँ जहाँ पे क्लियरली आपके डेट्स मार्क्ड होंगे। एंड जैसे ही वो आप एप्लीकेशन भरेंगे, आप उसका आपको प्रिंट आउट निकालने की ऑप्शन आएगी, आप प्रिंट आउट निकालिए। और उसके बाद आपको एक ऑथराइज्ड सिग्नेटरी से साइन करवाना है, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन सिटीजन होगा। फॉर एग्जांपल, सबसे इजी जो मुझे लगता है वो है आपका एक नॉर्मल जनरल प्रैक्टिशनर या जीपी जिसे हम बोलते हैं। आप सिंपली उनके पास जाइए। उन जीपीज को अच्छी तरह पता होता है कि कहाँ पे क्या साइन करना है। इट्स अ वेरी नॉर्मल प्रोसेस फॉर देम। वो साइन कर देंगे एंड दैट विल कंप्लीट योर एप्लीकेशन। उसको स्कैन कीजिए और उस एप्लीकेशन को आप सिंपली सबमिट कर दीजिए ऑनलाइन इमी की वेबसाइट पे।
ग्रेट। ओके। तो संजय जी, ये तो आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन बताई। अब ये बताइए कि जब हम ऑस्ट्रेलिया पीआर लेके आते हैं तो हमें बहुत ही लंबा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, प्लस हमको आइल्स या पीटी जैसे एग्जाम्स भी देने पड़ते हैं। क्या हमको ऐसा ही कोई एग्जाम ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप के लिए भी देना होता है? ग्रेट क्वेश्चन राकेश। यस, देना पड़ता है। एक ही एग्जाम होता है। उस एग्जाम में 20 क्वेश्चंस होते हैं। 20 क्वेश्चंस दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक पार्ट होता है 15 क्वेश्चंस का, एक होता है 5 क्वेश्चंस का। 15 क्वेश्चंस जो शुरू में होते हैं, आप उसमें एक दो क्वेश्चन गलत कर सकते हैं, लेकिन जो आखिरी के 5 क्वेश्चंस होते हैं वो ऑस्ट्रेलियन वैल्यूज के होते हैं। तो आप उसमें प्लीज कोई आंसर गलत मत कीजिए। आप इसकी पढ़ाई एक कॉमन बॉन्ड पीडीएफ है जो कि ऑस्ट्रेलियन इमी वेबसाइट पे है, आप उससे कर सकते हैं, या फिर कुछ 2 3 एप्स हैं, आप उनको भी डाउनलोड करके इस टेस्ट की पढ़ाई कर सकते हैं। ग्रेट। सो संजय, एक चीज बताइए। मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर मैं इस एग्जाम में फेल हो जाऊं, कैन आई रीअपियर? एंड इफ यस, कैन आई रीअपियर मल्टीपल टाइम्स? राकेश, ग्रेट क्वेश्चन। और मैं ये ग्रेट क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका मेरे को कहीं पे भी आंसर नहीं मिल रहा था। आप बिल्कुल रीअपियर कर सकते हैं, आप वहीं बैठे बैठे रीअपियर कर सकते हैं। क्योंकि जब मैंने अपना इंटरव्यू दिया था तो मेरे को मेरे इंटरव्यूअर ने साफ साफ बोल दिया था कि अगर आप फेल हो भी गए तो आप बिल्कुल एंक्शस मत होइएगा, आप ये एग्जाम वहां पे बैठे बैठे 3 बार रीअपियर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप बिल्कुल एंक्शस मत होइए, आप बिल्कुल रीअपियर कर सकते हैं, इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है। थैंक्स संजय, आई एम रिलैक्स नाउ। सो जब ये एग्जाम में क्लियर कर लेता हूँ तो उसके बाद में क्या प्रोसेस? हाँ, जैसे ही आप ये एग्जाम क्लियर करेंगे तो आपको वहां पे एक प्री प्रिंटेड पेपर दे दिया जाएगा जिसमें साफ साफ लिखा होगा यू हैव क्लियर योर एग्जाम। एंड विद इन 2 to 3 आवर्स आपकी जो ऑनलाइन इमी की एप्लीकेशन है वो रिसीव्ड से अप्रूव्ड में चली जाएगी। कई लोगों को शायद वो 1 2 दिन लगते हैं, लेकिन मोस्टली इमीडिएटली अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो वो इमीडिएटली 2 3 घंटे के अंदर अप्रूव में चली जाती है। एंड अगर आपके डॉक्यूमेंट्स 1 2 मिसिंग हैं तो आपको टेस्ट वो लोग देने देंगे, लेकिन आपको बोलेंगे कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स ये घर जाके अपलोड कर दीजिए। आप जैसे ही वो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, आपका टेस्ट रिजल्ट ऑलरेडी अपलोडेड होगा, वो एक आध दिन में अपने आप अप्रूव्ड आ जाएगी। सो रिसीव्ड से लेके अप्रूव्ड जो स्टेप है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है एप्लीकेशन का। तो क्या संजय, इसका मतलब ये है कि जैसे ही मेरी एप्लीकेशन रिसीव से अप्रूव्ड हो गई, मेरी सिटीजनशिप आ गई, या उसके बाद भी कुछ और प्रोसेस होता है? नहीं, आपकी सिटीजनशिप आई नहीं है, आपकी सिटीजनशिप सिर्फ अप्रूव हुई है। आपकी सिटीजनशिप तब आएगी जब आप प्लेज ले लेंगे। तो आपकी जैसे ही सिटीजनशिप अप्रूव हुई उसके बाद एक इंतजार का टाइम शुरू होता है, जहां पे अराउंड 3 महीने से लेके 1 साल के बीच में आपको मोस्टली एक ईमेल आएगी जिसमें क्लियरली लिखा होगा कि आपको एक प्लेज लेनी है टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया एज अ कंट्री एंड टुवर्ड्स इट्स सिटीजन। वो प्लेज आपका वेन्यू और आपका टाइमिंग वो बड़ा क्लियरली उसमें लिखा होगा। आप उस वेन्यू पे जाइए, उस दिन पे प्लेज लीजिए, जो आई थिंक 2 या 3 घंटे का प्रोसेस होता है। एंड जैसे ही आप प्लेज लेंगे आप ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और प्लेज लेते ही आप ऑस्ट्रेलियन सिटीजन बन जाते हैं। ग्रेट इन्फॉर्मेशन संजय। आप सीरियसली इस इन्फॉर्मेशन के बाद में आई एम वेरी रिलैक्स नाउ। मुझे लग रहा है कि हाँ, मुझे इन्फॉर्मेशन पता है। मुझे पता है मुझे कहाँ पे जाके कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे देखना है, और मुझे क्या स्टडी करना है एग्जाम के लिए। तो आई एम श्योर हमारे फ्रेंड्स को भी ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। संजय, थैंक्स फॉर शेयरिंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मोस्ट विद वेलकम। अस। थैंक्स फॉर योर टाइम। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर योर टाइम फ्रेंड्स, हैव a nice day, bye. बाय फ्रेंड्स।